इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रजिस्टर्ड आगरा। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, इन दिनों परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग का उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की धर्मधरा हरि पर्वत स्थित MD जैन इंटर कॉलेज परिसर में अमृत सुधा वर्षा योग 2023 चल रहा है। पूज्य मुनि पुंगव श्री के इस चातुर्मास के अवसर पर 29 अक्टूबर से 9 नवंबर के मध्य समयसार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से शिवरार्थी सहभागिता कर पुण्य लाभ के साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण में इस 12 दिवसीय शिविर के 7वें दिन यानी 4 नवंबर के भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण गतिविधियां। श्रुतिजलधिपारगेभ्यः स्वपर्मतिविभावना पटुमतिभ्यः तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः 36 गुण समग्रे गुरुभक्ति संयमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टिकम्मं जम्मन्मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरताः ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्मा विरतास्तपो धनधनाः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरिणा गुणा प्रहरिणाश्चन्द्रार्कतेजोधिकाः मोक्ष गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष इक्षामि भन्ते आयरी भक्ति काओ सग्गो कौ तस्सालोच्यों सम्मणान सम्मेदंसन सम्मचरितयुक्ताणं पंचविहाचाराणं आयरियाणं आयारादि शूद्राणुवदेशयाणं उवज्झायाणं तीरायण गुणपालनयाणं शव्यशाहुणं सयाणिच्कालम अंचे में पूजे में समाहि मरणं जिणगुण संपत्ति हो मध्यम वंदित सर्व सिद्धि जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकरों ने भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कराया, भक्तों से अपनी पूजा भक्ति नहीं कराई। सबसे बड़ी विशेषता है भगवान ने जितना भी कार्य कराया सब अपने कल्याण के लिए कराया, भक्तों के विकास के लिए कराया। बंधुगण, भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया, निसंकेत अंग क्या है? भगवान पर विश्वास करना, भगवान की वाणी पर विश्वास करना, गुरुओं पर विश्वास करना,
यही निसंकेत अंग नहीं है। देखो कला, देखो अध्यात्म की और आगम की। आगम में क्या लिखा है? इनमें वो दृश्य में वो, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही है। तत्वम नान्यान्न चान्य था, अन्न नहीं है, अन्य प्रकार से भी। छड़ालाकार ने क्या कहा? जिन वच में, जिनंद भगवान के वचनों में शंका ने, ये तो बाल बुद्ध के लिए कहा था, सामान्य व्यवहारी जन के लिए कहा था। वास्तविक क्या है? पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी देव साध गुरु को नहीं ला रहे हैं, या निसंक का अर्थ ले रहे हैं निर्भय। वहां शंका से रहित निसंक हो जाओ, निर्भय हो जाओ। तुम्हारा निर्भय करना ही हमारा मुख्य पर्पस है। तुम लोग 24 घंटे भयभीत होते हो। जैन धर्म का अध्यात्म स्वयं के दर्शन कराता है। बीच में भगवान आते हैं अपना दर्शन देने के लिए नहीं, भगवान का अपन दर्शन करते हैं, दर्शन का नियम भी देते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन करना जैन धर्म में है ही नहीं। जैसे कहा था ना, पूजा करना जैन धर्म में क्या करना है? हाँ, सभ्यता के नाते कहते हैं हम पूजा। इसी प्रकार जैन दर्शन में भगवान दर्शन, गुरु दर्शन है ही नहीं। देव दर्शन विधि नहीं है, वो तो कहने में आती है, सभ्यता है। सत्य क्या है? आत्मदर्शन। लोग व्यवहार में आत्मा का दर्शन कहने में अच्छा नहीं लगता, तो अपन ने कह दिया कहाँ जा रहे हो? देव दर्शन करने। लेकिन सत्य क्या है? इसलिए हमारे यहाँ भगवान को दर्पण कहा। दर्पण का अर्थ क्या है? दर्पण देखने के लिए दर्पण के पास नहीं जाते हैं, दर्पण में अपने आप को देखने। ये जैन दर्शन को समझो, व्यवहाराभासी मत बनो। हम भगवान के दर्शन करने में लीन हो जाते हैं। बहुत बढ़िया भगवान, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। ये तो सब व्यवहार की भाषाएं हैं, ये भक्तांबर की भाषा है। भगवान आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत गुणवान हैं, ये सब नहीं। हमें भगवान को कुंद कुंद भगवान कहते हैं। तुम भगवान के पास जाओ, दर्पण मान के जाओ। दुनिया देख रही है कि तुम दर्पण देख रहे हो, लेकिन सत्य क्या है? दर्पण में मैं अपना चेहरा देख रहा हूं। आप लोग अब ज्ञानी बन गए हो। कंजाइस्ट जैसा नहीं करना। कंजाइस्ट क्या कर रहे हैं? बिना दर्पण के अपना चेहरा देख रहे हैं। यदि आपको थोड़ा सा कोई काला टीका लगा है और बिना, किसी ने कहा थोड़ा साफ कर लो, वो काला टीका लगा है। अच्छा, काला टीका लगा, क्या हो गया? पूरा मुंह काला और हो गया। और दर्पण में देख के करोगे तो जहां है वहीं का दाग छोड़ा होगा। तो ये लोग कहते हैं भगवान के पास जाके क्या करोगे? ये लोग भी यही कहते हैं
कि कुंद कुंद भगवान देव दर्शन विधि नहीं बताते, देव दर्शन है ही नहीं, आत्मदर्शन। यहां तक दोनों की भाषा एक है, लेकिन वे दर्पण के बिना चेहरा दिखा रहे हैं और हम दर्पण में चेहरा दिखा रहे हैं। दर्पण के बिना चेहरा कभी देखने में आने वाला, अपनी आंखें कभी अपना चेहरा नहीं देखती, दुनिया का देखती। अपनी आंखों ने कभी अपना चेहरा देखा नहीं, देखा, दुनिया का देखते। तो हमारे यहाँ भगवान का दर्शन करने जाओ, कभी आत्मदर्शन जरूर करना। उनको भगवान कहते हैं, भगवान में अपने आप को देखो, भगवान का गुण चतुष्टय देखो, अपना देखो। भगवान को देखते देखते हमें ऐसी प्रतीति आ जाए, मेरा स्वरूप भी तो यही है, मैं भी तो यही हूं, फर्क ये है इनका व्यक्त है और हमारा अव्यक्त। ये बन चुके हैं, मैं बनूंगा, मेरा स्वरूप भी यही है। ऐसी प्रतीति भगवान के दर्शन करते होना चाहिए। आत्मदर्शन है भगवान जैन दर्शन में। भगवान में आत्मदर्शन करो, गुरु में आत्मदर्शन करो। मेरा स्वरूप भी ऐसे ही है। मैंने कहा था ना एक दिन, गुरु को देख करके अपना गुरुत्व जाग जाए, मुनि दशा देख करके हमारा जाग जाए। और क्या संबंध बनाना भगवान से? भगवान मैं आपका अतीत हूं और आप मेरे भविष्य हैं। बिना रिश्तेदारी बनाए बिना कुछ लेन देन नहीं होगा। हाँ, कुछ लेन देन करना है तो पहचान निकालो। जो न तुम उनको पहचानते हो न वो तुम्हें पहचानते हैं, और तुम कहते हो भगवान हमें आशीर्वाद दो। काय का दूं? कौन हो तुम मेरे? कौन हो? रिश्तेदारी तो बताओ। जौहरी बाजार में हुक्मचंद भारत लाए, बोले महाराज जी स्मारक चलो। तो मैंने भी जवाब दिया, मैं कौन हूं तुम्हारा? वो पिक्चर है ना एक, मैं आपका कौन हूं? हम आपके हैं कौन? चलो सुधार लेना। मैं तो उड़ी हुई सुन लेता हूं तो आधे पत्र। हम आपके क्यों ले जा रहे हो मुझे? मैं कौन हूं तुम्हारा? उन्होंने कहा चलो वहीं चलते महाराज, वहीं बैठ के परिचय निकालेंगे। हमने की परिचय वहां निकल के नहीं निकला तो कहां भागता फिरूंगा? अभी कम से कम ठिकाने पे तो बैठा हूं, पहले बताओ मैं कौन हूं तुम्हारा? क्यों ले जाना चाह रहे हो? कोई पराये आदमी को अपने घर में नहीं ले जाता। न हमारी जान न पहचान, न तुम्हारे कोई और हम तुम्हारे कोई नहीं, तुम मेरे कोई नहीं, फिर क्यों ले जा रहे हो? मूर्खता है। तो तुम कहोगे किसको लाए हो, तो क्या जवाब दोगे? जिससे अपनी कोई पहचान नहीं हो और उसको लाए घर में। किसी ने पूछ लिया भाई किनको लेके आए? बोलो, यूं राहगीर को, रथ्या पुरुष को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे मैं किसको ला रहे हो? कल कौन आ रहा है? कौन आए हैं स्मारक में? क्या जवाब दोगे तुम? किसको ले जा रहे हो? कौन हूं मैं तुम्हारा? तुम बताओ, फिर मैं भी सोचूंगा कि मैं वो हूं कि नहीं।
तुम्हारा भगवान हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारा ब्याई जी हूँ, तुम्हारा दोस्त यार हूँ, कुछ तो संबंध निकालो। ये कई एजेंट लोग आते, श्वेतांबर लोग आते, महाराज जी मैं आपको आहार देना चाहता हूँ, आप जो नियम कहो वो ले लूंगा, रात्रि भोजन त्याग दूंगा, अभक्ष त्याग दूंगा, जो तुम कहो वो ले लूंगा। मैंने कहा ये तो कर लोगे तुम, और ज्यादा नहीं, एक आध नियम में भी मैं ले लूंगा, पहले तुम बताओ तुम मुझे आहार क्यों देना चाहते हो, मैं तुम्हारा कौन हूं, क्या मान के दे रहे हो, क्या मान के दे रहे हो। अजनों से लोग, हम लोग आहार क्यों नहीं लेते, तो तुमसे ज्यादा अच्छा नियम ले लेंगे। तुम तो बदमाशी कर लेते हो, महाराज नियम है मेरा, कितना धीरे से बोल दिया, हमने सुना जन्म पर्यंत। हाँ, और रास्ते में बिहार करते खाएगा, मैंने क्यों भाई तुझे, बोले आप ज्यादा सुनते हो, मैंने गमन पर्यंत लिया था, लेकिन वो ईमानदारी से नियम लेने को तैयार है जिंदगी भर के लिए, तो भी हार क्यों नहीं ले सके। क्यों? संबंध क्या है? भूखे को आहार करा रहे हो कि गुरु को आहार करा रहे हो? हाँ, वहां संबंध आना चाहिए, बिना संबंध के लेन देन नहीं। संबंध बनाओ पहले, कौन है ये बनाओ। मैंने कहा तुम कहोगे आपको गुरु मानता हूं तो नियम करो, आज के बाद फिर कोई दूसरा गुरु, बाप और गुरु बदले नहीं जाते। इन दोनों की बल्दियत जन्म से मृत्यु, और मरने के बाद भी कौन मर गया? फलाने का। हाँ, गुरु और बाप बदले नहीं जाते। बोलो नहीं, हमारे तो फिर बेगुरु भी हैं। हमने कि दो बापों का बेटा होना अच्छा नहीं, अनैतिक माना जाता है, जार पुत्र माना जाता है। अब बोलो तुम क्या करोगे? इसी प्रकार अपन लोगों के ऊपर घटाओ। ये तो उदाहरण था, भगवान से संबंध बनाओ। कौन है भगवान? क्या लगते हैं भगवान तुम्हारे? क्यों आप मेरे भगवान हैं? क्या सबूत है? हम आपके भगवान हैं, भगवान पूछ रहे हैं क्या सबूत है कि हम तुम्हारे भगवान हैं? तुम्हारे कहो। सबसे बड़ा सबूत है मैं आपका अतीत हूं। भूल गए आप? यहां कल आप भी यहीं थे, इसी संसार में थे, और हमारे आपके नाना संबंध हुए थे, पंच परावर्तन में हुए थे। अच्छा, तुम मेरे अतीत हो तो मैं तुम्हारा कौन हूं? तुम मेरे, कल मुझे आपके पास ही आना है। ऐसी अनुभूति हो जाए, आनंद आता है। भगवान के दर्शन को लोगों ने बहुत हीन कर दिया, क्योंकि वो भगवान के दर्शन करने जाते हैं। भगवान में अपनापन लाओ, और ऐसा अपनापन आ जाए कि भगवान में हमारा भविष्य दिख जाए। भगवान में हमारा जो कुछ भी उनमें देखें सब सोहम। आप अनंत दर्शन हैं, सोहम। आप अनंत ज्ञानी हैं, सोहम। आप अनंत सुखी हैं, सोहम। आप अनंत शक्तिमान है, सोहम। जितने गुण हैं सब
सबके साथ क्या लगा दो, सोहम। पूजा के बाद एक बहुत अच्छा शब्द लिखा जाता था, इत्याशीर्वाद। वो था समय सार। पूरी पूजाओं के पहले आप लिखते हैं अपन लोग भगवान का गुणानुवाद, अपनी निंदा। आजकल पूजाओं में छापना बंद कर दिया, वो समय सार था। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि। क्यों इत्याशीर्वाद? आशीर्वाद का अर्थ क्या है? प्राप्ति, तथास्तु। आशीर्वाद का अर्थ क्या है? तो हे भगवान, जैसे मैंने आपके गुण गाए हैं, इत्याशीर्वाद, वह सारे गुण मेरे में प्रकट हो। बहुत बड़ा आशीर्वाद था। पूजा करने में उतना पुण्य नहीं, इत्याशीर्वाद। हे भगवान, मुझे जैसे आप नमोस्तु कर लेते हो उतना आनंद नहीं आता, और आशीर्वाद मिल जाए तो नमोस्तु। ऐसा ही अपन लोग समय सार पढ़ चुके हैं। जो कुछ भी भगवान के कहो, इत्याशीर्वाद। भगवान, मुझे भी इन गुणों की जैसे आप हैं तथास्तु, वैसा मैं भी होऊंगा। ऐसी प्रतीति। भगवान को रूढ़ी मत बनाओ, देव दर्शन को रूढ़ी मत बनाओ, परंपरा नहीं बनाओ। स्वाद लो, आनंद लो। आनंद लो प्रतिदिन। तुम लोग दर्शन करने से अघा जाते हो, ऊब जाते हो। अब वही तो भगवान है, कल तो किए थे, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या बिगड़ता है? कोई व्यक्ति दर्पण देखने से अघाया? कितनी बार देखते हो? हाँ? 2-3 बार तो देखते होगे। ये 10-5 बार देखती होंगी। हाँ, ठीक है। सबसे ज्यादा दर्पण महिलाएं देखती हैं, पुरुष कम देखता है। क्यों दर्पण से उबते नहीं हो? क्यों नहीं उबते? दर्पण वही है कि एक ही है, तो बदल रहा है। इसलिए नहीं उबते कि उस दर्पण में अपना चेहरा दिखता है। अपना चेहरा देखने से कभी कोई ऊबता नहीं है। अपनों का और अपना दो चेहरा देखने से कभी नहीं उबते। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज, आप लोग भगवान के दर्शन का प्रतिदिन के लिए क्यों कहते हो? कभी कभी कर लिया करूँगा। हम अच्छी तरह देख लिया, मुझे दर्पण याद हो गया कि भगवान का चेहरा ऐसा है। हम लोग भुलक्कड़ नहीं है, समय सार कंठस्थ किया है। भगवान को एक बार देखा है, बस उसके बाद आंख बंद करके दिखेगा नहीं। मैंने उदाहरण दिया कि एक माँ अपने बेटे को एक बार देखती है कि नहीं जन्म के बाद, बार बार क्या देख रही है? जितने बार गोदी में बेटा आता है, माँ की दृष्टि कहाँ रहती है? क्या देख रही वो बार बार? बोलो, क्या देख रही है? बार बार में बेटा बदल रहा है क्या? दिन में 10 बार आएगी तो 10 बार चेहरा देख, क्या दिख रहा है उसको? बार बार क्या देखना चाह रही वो? क्यों देखना चाह रही है? क्या एक बार देखने से बेटे का चेहरा याद नहीं हुआ? हो गया, लाखों में पहचान जाएगी बेटे को। एक बार में याद हो गया। बार बार क्या दिख रही है? बेटे का चेहरा। चेहरे ही देखती रहती, कुछ देखती ही नहीं। दूध पिलाएगी तो चेहरा देखेगी,
सुलाएगी तो चेहरे ही देखती रहती है। क्यों? वो उसका बेटा है, वो चेहरा देखने से आघाती नहीं है। अपन भगवान का चेहरा देखते देखते आगा जाते हैं। अभी तो किया था दर्शन, सुबह ही तो किया था दर्शन, अब दोपहर में कोई भगवान थोड़ी बदल गए। मन क्या हो गया? इसका अर्थ है हमें भगवान के प्रति आत्मीयता नहीं आई। देव दर्शन की कोई लोग मजाक उड़ाते हैं आजकल के सुधारवादी, क्या बार बार देखना। तो ऐसे उदाहरण रखो तुम लोग जिसमें उनके पास कोई जवाब न हो। बोलो क्या जवाब दे पाएंगे? इसमें तो तुमसे कह दिया, बोलो भगवान में क्या क्या रोज को देख रहे हो, बार बार क्या बदल गया भगवान में? हाँ कुछ नहीं बदल गया, तो बुद्धू कहेंगे। आओ अपन बुद्धू बनाओ उनको। हिम्मत हो तो माँ को बुद्धू कहो, माँ को बुद्धू कहो। और दूसरा उदाहरण और दूं, थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन ऐसा तमाशा है वो, भगवान को देखने से क्या होता है। अरे भाई मैंने कहा रणथंभौर की घटना है यथार्थ में, तो दो उदाहरण उनको दिए हमने। वो क्या यही चर्चा करते करते थोड़ी देर महाराज जी आप चलो मैं आ रहा हूं। मैंने कहा एकाएक इसने क्यों कह दिया? तो वहां कुछ चित्र बने थे राग रंग के, पत्थर पर बने रहते हैं। अब वो महाराज के सामने कैसे देखें? तो हमसे तो कह दिया पठान महाराज आप चलो मैं आ रहा हूं। मैंने कहा एकाएक क्यों रखा? तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, पट्टा वही चित्र देख रहा था। मैंने कहा आने दो अब बताता हूं। उन्होंने यही कहा मूर्तियों की, जड़ मूर्तियों में क्या भगवान दिखते हैं, जड़ मूर्तियों में क्या रखा है? मैंने कि भाई साहब उन राग रंग की मूर्तियां जो थी वो क्या चेतन थी? वो भी पत्थर की हैं कि नहीं? जब रागी को पत्थर की मूर्तियां देख करके, रागान्वित मूर्तियों को देख के राग उत्पन्न होता है, तो हम लोगों को वीतराग मूर्ति को देखने से वीतरागता उत्पन्न होती है। हम मूर्ख हैं तो हैं, तुम तो महामूर्ख हो। वो कैमरा लगाए बैठे रहते खजुराहो वगैरह में, वो मूर्तियां बनी ना सांसारिक, तो वो यूं बैठे रहते। अरे मूर्खों क्या है वहां? पत्थर है कि चेतन है? तो क्या है? आकृति तो बनाई गई। और हमसे कहते हैं भगवान की मूर्तियां देखने में क्या रखा? एक राग का चित्र सामने रख दिया जाए, बोलो राग उत्पन्न होगा कि नहीं? रागी को होगा। तो हमारे सामने वीतराग चित्र रख दिया जाए तो हमारे में वीतरागता होती है। अपनी अपनी रुचि है, हमें तो नहीं लगता कि मूर्ति जड़ है। जैसे तुम्हें तो नहीं लगता है कि चित्र जड़ है। उनको देख करके तुम्हारे मन में चेतन राग जागा। वो चित्र मूर्ति जड़ है कि नहीं? बोलो। पिक्चर में जो तुम पर्दे पे देख रहे हो वो छाया है कि नहीं? है। चित्र अपने पास है, वो जड़ है कि चेतन? फिर भी चैतन्य परिणाम हुए कि नहीं राग देश के? बोलो हुए। समझाओ मन को। ऐसे ही है मन। वीतराग भगवान, वीतराग गुरु, इनका चित्र जड़ है 100%। 100% जड़ है, लेकिन मेरे चैतन्य परिणाम वीतरागता भी जड़ है क्या? वीतरागी जो भाव हुआ वो जड़ है कि चेतन? जड़ है नहीं, चेतन है। जड़ से चेतन की उत्पत्ति है। निमित्त जड़ है और परिणाम वीतरागता का अनुभव होता है।
दांतों तले उन्होंने उल्टी दबा ली। मोरे महाराज आपने देख लिया, मैंने कि जो मुझे मूर्ख बना के जाए उसके ऊपर मुझे भी निगरानी रखना पड़ता है। तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि मैंने कि भाई साहब आपकी शादी हो गई? बोले हो गई। मैंने कि बिना देखे की थी कि देख के? पहले तो बिना देखे होती थी, माँ बाप देख के की कि बिना देखे? बोले देख के की। अच्छी तरह देख ली थी? बोले देख ली थी। पर बार बार अपनी पत्नी का मुंह क्या देखते हो, मूर्ख कहेंगे। वो शर्म है। मैंने कि मैं शर्म से काम नहीं चलेगा, या तो जवाब दो और या नियम लो। या तो मुझे चुप करो, जो चुप हो जाएगा वो नियम लेगा। वे उठे, तुरंत कहते हैं जिंदगी में पहली बार मंदिर में जब जाता था तब यही आता था, क्या है महाराज जो लगे रहते हैं, भगवान के दर्शन करो, क्या है एक जड़ है, पथरा बैठा है, एक आकार दे दिया। बहुत समझाया सब लोगों ने, बोले मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया। खूब प्रवचन सुने आप लोगों के, खूब महिमा गाई, लेकिन समझ में नहीं आया। और आज ऐसा समझ में आ गया, अब महाराज मैं जिंदगी में दिन भर में 24 घंटे में भगवान का कम से कम 2 बार दर्शन करूंगा। समझ में आ गया, स्पष्ट समझा दिया आपने। जड़ को देखकर हमारे परिणाम बुरे होते हैं, अच्छे चित्र को देखकर परिणाम अच्छे होंगे। भीतर आ गए। ऐसा अपन के मन में बोरियत नहीं आना। हमें तो कभी भी भगवान के दर्शन करते हुए कभी हमें पुराना भगवान दिखते ही नहीं है। पता नहीं मुझे बीमारी है। हाँ, एक बीमारी होती ना, जब भी भगवान के पास जाता हूं मैं कभी पुराने भगवान को नहीं देख पाया, आज तक नहीं देख पाया। सांगानेर के आदिनाथ भगवान के सामने मुझे ये बीमारी पता चली कि मुझे ये बीमारी है। अब निर्णय आप करना, बीमारी है कि अच्छाई है। जितने दिन जाऊं मैं सांगानेर के मंदिर में, भगवान नए रूप में दिखे। एक दिन मैं दोपहर में गया तो हमें कुछ अलग दिखा। सुबह जो दिखे वो दिखे ही नहीं, खूब स्मृति की, दिखी नहीं। शाम को गए, 48 दिन रहा मैं वहां 94 में। हमें वो मूर्ति एक बार भी पुनरावृत्ति नहीं हुई, एक बार भी पुनरावृत्ति। अभी भी आंख बंद करके देखता हूं तो पुनरावृत्ति हो जाती है, लेकिन जब भी साक्षात देखता हूं अभी तक नहीं। तो मैंने कहा कि मैं इसका पता लगा के रहूंगा कि मुझे ये बीमारी है या भगवान सही में। तो मैंने सारे फोटोग्राफरों को बुलवाया, सब फोटोग्राफर। मैंने कि जो व्यक्ति एक मुद्रा के 2 निगेटिव निकाल दे उसे पुरस्कार दिया जाएगा। एक मुद्रा के 2 निगेटिव। उस समय मोबाइल नहीं थे 94 में, यही चलते थे कैमरा वाले, तो निगेटिव बनते थे फिर निगेटिव। अब तो सीधे आ जाते हैं 2 निगेटिव, मतलब एक बार उतर गया, अब दोबारा। आज तक कोई व्यक्ति, आज तक आदिनाथ बाबा के 2 निगेटिव नहीं ला पाया। प्रतियोगिता थी, कंपनी का दिन भर ऐसे कैमरे लगा के बैठे रहे, हम बिल्कुल फिक्स कर देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत हिल जाएगा ना, तो उन्होंने फिक्स कर दिया और हम जल्दी जल्दी बटन टपकाएंगे तो दो आ ही जाएंगे। जब कैमरा हिलाया नहीं और मूर्ति तो हिलने वाली है नहीं, तो अब तो 2 निगेटिव बनेंगे। उन्होंने क्या हजारों फोटो उतर गए, अभी तक कोई 2 निगेटिव नहीं बना पाया। आप लोग बना के देख लेना, मुझे तो क्या।
आप लोग भगवान के दो निगेटिव, दो फोटो एक समान होना चाहिए, किंचित मात्र भी अंतर न हो। अभी नहीं हो पाया, तो फिर मैंने भगवान को कहा, भगवान मुझे बीमारी नहीं है, ये बदलने की आपको बीमारी है। मैं समझ रहा था कि मुझे ही दिखते होंगे, लेकिन आप तो ऐसा भगवान का दर्शन करो। कुंडलपुर के बड़े बाबा के पास में गया 2012 में, 2.5 महीने रुका। 2.5 महीने में यहां तक ही दर्शन कर पाया, ऊपर से दर्शन शुरू किए। अब वहां तो कितनी देर रह सकते हैं, 15 मिनट, 20 घंटे, आध घंटे। आध घंटे में दर्शन होते हैं क्या? जैसे भगवान का दर्शन आध घंटे में कितना दर्शन करूं? पूरे 2.5 महीने में मात्र यहां तक आ पाया, पूरी मूर्ति का दर्शन नहीं कर पाया। देखना अलग है, दर्शन करना मत। यहां तक आ पाया, सीने के आधे भाग पर ही ऊपर से दर्शन शुरू किया। 2.5 महीने में भी अभी भी अधूरी है। हाँ, 2.5 महीना लगा। आध घंटे प्रतिदिन का मानो तो कितने घंटे होगा भाई? 30-35 घंटे हो जाएंगे ना। 2.5 महीने कितने दिन हो गए? आधा कर दो, 37.5 घंटे मान लो पूरा दर्शन। कभी नहीं अगाना, प्रतिदिन नया दर्शन करो। अनंत है उनके गुण, कभी किसी गुण के रूप में देखो। सहस्र नाम है ना, एक एक नाम को लेकर के उनका रूप देखो ना, एक एक गुण को देख के देखो ना। दूसरा क्यों देखते हो? आप देखो जब अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं उस समय देखो कैसे लग रहे हैं। उच्चैर शोक तरु संसत मोन्म माभाति रूप ममलंग सत्करण मस्त तमोगतान। अलग रूप है कि नहीं? अब उन्हीं भगवान को सिंहासन बुलाओ। तुंगो दया दृश्य सिर। अब देखो मानतुंग आचार्य ने भगवान का रूप ही बदल दिया। अशोक वृक्ष के नीचे बैठे तब अलग रूप में प्रस्तुत किया। पूरे 8 प्रार्थयारों में उन्होंने एक एक उदाहरण फिट किया कि नहीं? आप ऐसे लग रहे थे, अशोक वृक्ष में बैठे तो ऐसे लग रहे थे, जब सिंहासन को देखा तो ऐसे लग रहे थे, और जब आप चवल ढूंढ रहे थे तब कैसे लग रहे थे? आप ऐसे लग रहे थे जैसे आप कनक के हैं और यहाँ पानी का झरना बह रहा है, चवल नहीं ढूंढ रहे थे। लो कितने रूप हो गए, एक ही समय नहीं। भगवान की एनर्जी अलग अलग होती है। अभी सुख को बैठते हैं तब भगवान की शक्ति अलग प्रकट होती है, गद्दी पर बैठते तब अलग प्रकट होती है। सब जितने रूपों में जो कर रहा है, जितने लोग पूजाएं कर रहे हैं, सबको अलग अलग एनर्जी मिल रही है। क्योंकि अकेला यही मत समझो कि समोषण में जितने लोग बैठे हैं सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है कि नहीं? भगवान तो एक ही भाषा बोलेंगे, बोलते ही नहीं, मान लेना। जैसे मैं एक भाषा बोल रहा हूं हिंदी, लेकिन इंग्लिश वाला बैठा होगा, उसे मेरे मुख से निकला शब्द हिंदी बोला है, उसके कान में इंग्लिश पड़ेगा। कर्नाटक बैठा है तो कर्नाटक पड़ेगा, मराठी बैठा है तो
ऐसा समूषण में होता है। इसका समूषण में ऐसा होता है, सबको अपनी, ये मैंने प्रैक्टिकल में किया, ये मंदिर में भी ऐसा ही होता है। जितने लोग पूजा कर रहे हैं सब एक भावना से कर रहे हैं कि अलग अलग? कोई भक्तांबर पढ़ रहा है, ओके, कोई पूजा कर रहा है, कोई विनती पढ़ रहा है, कोई जाप दे रहा है, कोई अभी से। जितने लोग मंदिर में जितनी दृष्टि से पूजा कर रहे हैं, भगवान उतने ही रूपों में उस समय विराजमान होते हैं। भगवान का कौन सा रूप देखना है वो फैसला किसके हाथ में है? अपने हाथ में। अपन को निर्णय करना है। मैंने बहुत बार कहा, जब तुम शोक में हो तो कौन सा रूप? अशोक वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान करो। शोक में हो, तुम्हारा डिमोशन हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, सिंहासन वाले भगवान को याद करो, वो रूप देखो, वो चिंतन करो, वो श्लोक पढ़ो, उसी रूप में भगवान को देखो। तो ऐसी बात अपन को करना। अपन क्या पढ़ चुके हैं? समय सार। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, भगवान को देखने मंदिर में मत जाओ, अपनी आत्मा को देखने जाओ। निसंकित भगवान के संबंध में नहीं होना है, हमें खुद निसंकित होना है। इससे उन्होंने क्या कहा? सत्य भय। अभी सत्य भय किसकी परिणति है? अपनी के भगवान की। भगवान 7 भयों से मुक्त हैं, ऐसा तुम जानो। ये कौन कहेगा? व्यवहार में। और समय सार क्या कह रहा है? मैं 7 भयों। व्यवहार सम्यक दर्शन कैसा है? भगवान 7 भयों से मुक्त हैं। निश्चय सम्यक दर्शन क्या कहता है? मैं 7 भयों से मुक्त हूं। 7 भय आए थे ना कल? हाँ, सत्य भय मुक्का विपमुक्का। 7 भय के संबंध में क्या चर्चा आई थी कि 7 भय जो दिखाए गए हैं, ये लोक भय, परलोक भय, अत्राण और अगुप्ति, असुरक्षा। अत्राण का अर्थ है मेरी कोई शरण नहीं है, कोई मुझे शरण देने वाला अत्राण। मैं अत्राण हूं, मुझे कोई शरण नहीं मिलने वाली है। नहीं, सम्यक दृष्टि कहता है मैं अपनी आत्मा की शरण में है। अप्य शरणम पवज्जामि। मैं मोहर मोहर अपनी आत्मा की शरण में जाता हूं। अगुप्ति, असुरक्षा, मैं सुरक्षित नहीं हूं। अंतर समझ में आ गया? अत्राण यानी मेरी कोई शरण, और अगुप्ति यानी मेरी कोई सुरक्षा नहीं है, असुरक्षित हो। बाकी तो ठीक ही है, वेदना जानते ही हो, आकस्मिक मालूम ही है। ऐसे यह और निसंकेत अंग में 2 भाग लिखे। पहला तो निर्भय किया, तुम कहीं ऐसा ना हो। डाकू भी निर्भय होता है, गुंडा भी निर्भय होता है, कोई डर नहीं हमें, कौन क्या कर लेगा। तुमने कहा नरक जाऊंगा, अरे चला जाऊंगा, मुझे कोई विकल्प नहीं। गुंडे होते ना, बिना इहलोक से डरते हैं, न परलोक, न मरने को डरते हैं। कोई मुझे कुछ नहीं डरते, उनको डर नहीं लगता। तो पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहीं ऐसा ना हो कि कोई गुंडा कहे आई हम सम्यक दृष्टि, क्योंकि मैं, तो उन्होंने कहा चत्तारी पाए, मिथ्या, आवृत्ति, कषाय और योग, ये इनको त्यागो। ये जब तक नहीं छूटेंगे हम सम्यक दृष्टि नहीं कर पाएंगे। ऐसे एक एक अंग को आप तुलना करें पूज्यवर समंतभद्र महाराज से और पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी को। उनके लिए वहाँ पर
निसंकेत अंग में मात सामान्य विषय दिया है, और यहां क्या दिया? सब धम्मेषु, सभी धर्मों की कांक्षा मत करो, किसी कांक्षा करना ही नहीं। कल सुबह का प्रवचन समझ में आया हो तो कुछ नहीं, कांक्षा करना ही नहीं। मुझे जानना है, जानना नहीं, मुझे नहीं जानना। क्यों? तुम कौन होते हो जानने वाले? ना मेरी जानने की इच्छा है, ना नहीं जानने की इच्छा है। मैं तो स्थित प्रज्ञ रह सकता हूं। मुझे पदार्थ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं जानना। पन्ना एक घितव्यो, प्रज्ञा अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान जानता है, प्रज्ञा ग्रहण करती है। बस स्थिर हो जाओ। प्रज्ञा में जानने की आकुलता नहीं है। ये कौन है, मैं कौन हूं, आत्मा का स्वरूप क्या है, कुछ नहीं जानने की। वो तो कहता मैं तो स्थिर रहना चाहता हूं अपने स्वभाव में। और उसी दृष्टि को लेकर के जब तुम्हें किसी पदार्थ की कांक्षा नहीं है तो तुम्हें घृणा करने का अधिकार भी, जब राग नहीं है तो, जब तुम्हारी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, अब तुम्हारी कोई कांक्षा नहीं रही, कांक्षा नहीं है, तो फिर अब घृणा कैसी, फिर चिकित्सा कैसी? क्या कहना चाहते हैं पूज्यवर? कांक्षा नहीं है, कांक्षा का निषेध किया है। कांक्षा का निषेध किया है। वर्तमान में पहले कह के आए, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तत्सो निच्चा। उपन्नोदय भोगे, वर्तमान में जो कहा वियोग बुद्धि, औषधि भाव, औषधि भाव से ग्रहण कर रहा है तो क्या उसकी कांक्षा है? तो ग्रहण का निषेध नहीं कर रहे हैं। कांक्षा, कांक्षा हमेशा भविष्य की होती है। वर्तमान में जो मिला है, वर्तमान में जो जरूरी है, वर्तमान में जो अपन ग्रहण करेंगे, उसका उत्तर उन्होंने पहले दे दिया, वियोग बुद्धि। अब क्या कह रहे हैं? कांक्षा, कांक्षा भविष्य की होती है, निदानबंद भोगाकांक्षा, मुझे ऐसा मिले, मुझे ऐसा मिले। उसके लिए कह रहे हैं कि भावी कांक्षाओं से और छोटी छोटी बातों में अपन भटक जाते हैं। इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूं कि नहीं? हाँ, कबूतर को पढ़ा दिया कि हे कबूतरों, एक महाराज थे, कबूतरों को पढ़ाया, हे कबूतर, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। सब कबूतरों ने रट लिया। गुरु मंत्र था ना, गुरु मंत्र कौन नहीं रटेगा? रट लिया, कबूतर आएगा, जाल बिछाएगा। बहेलिया आया, जाल बिछाए, फंस गए। और वो बहेलिया लटकाए हुए जा रहा था और रास्ते में महाराज बैठे ही थे, और ये तो पकड़े गए। अभी भी वो क्या बोल रहे थे? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कबूतर फंस को जाए। सुन रहे हो कबूतरों? कौआ वेद पढ़ाए के, पढ़ गए चारों वेद, और जब सुध आई जात की, तो रहो ढेर को ढेर। असमूढ़ो, असमूढ़ो। कौआ को वेद पढ़ा दे, सब पढ़ लिया, और जब उसको गंदगी दिखी तो कहाँ आ गया? गिद्ध उड़े कितना ऊंचा भी, नव पर कभी विचार किया, सदा जमी पर पड़े,
मांस के टुकड़े से प्यार किया। गिद्ध सबसे ऊंचा उड़ता है, लेकिन वो क्या देख रहा है? मांस का। तो क्या ऐसे ही अपन लोग भी हैं? इतनी ऊंची किताब पढ़ने के बाद भी, इतनी ऊंचा अध्ययन करने के बाद भी सदा मांस के टुकड़ों पर दृष्टि है, इंद्रियों के विषयों पर दृष्टि है। इतनी ऊंचे उठने के बाद इतनी ऊंचाई पर उड़ गए, पर दृष्टि कहाँ है? क्या फायदा है? गिद्ध जैसे नहीं बनना है। ऊंचाई पर भी पहुंचे तो भी मांस का टुकड़ा ही ढूंढ रहा है। मन को समझाओ, मन को कहो आज बहुत ऊंची किताब पढ़ी है, ऐसे ही बातों में आकर के मूर्ख मत बनो। पट्टा लगा दिया है कुत्ते को, कुत्ते की जाति नहीं। कुत्ते को क्या है? खूब खिलाओ पिलाओ, कार में घुमाओ। पट्टा जैसे ही पट्टा खोलोगे तो कहाँ मिलेगा? बोलो, तुम ही बोल दो तो अच्छा रहेगा। गंदगी घूरे पर। क्या क्या खिलाया उसने? इतर फुलेल सब लगाए शरीर में, कारों में घुमाया, भोजन का। और जैसे ही पट्टा खोला तो पट्टा कहाँ मिला? घूरे पर गंदगी सूंघता हुआ मिला। समझो कहीं ये मन कुत्ते के समान तो नहीं है। हाँ, कुत्ते का समान तो नहीं है, मन है। इतना पढ़ने के बाद भी मन कहाँ जाएगा? हमारे आचार्य महाराज ने एक पंक्ति लिखी, स्वाध्याय चिंतन कर मनन रोक पाता। स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। पे स्वान सा मन बाहर दौड़। इतना पढ़ा रहा हूं, इतना दिखा रहा हूं, थोड़ी सी छुट्टी मिली और कुत्ते के समान ये मन बाहर दौड़ जाता है। हम कुत्ते नहीं हैं, हम गिद्ध नहीं हैं, हम कौवा नहीं हैं, हम मुमुक्षु हैं, सम्यक दृष्टि हैं नहीं, हम मूड नहीं है। थोड़ी सा कोई भड़का देता थोड़ी सी कर्म का उदय आया, हम अगरबत्ती लेके घूमने लग जाते चबूतरों को, आलों को। थोड़ी सा यहां वहां हुआ, थोड़ी सा कर्म ने डर दिखाया, थोड़ी भय हुआ, वो तो पीपल के नीचे पैर पड़ गया था, तो चलो ओम जय पीपल देवा पहुंच गए। अरे तुम शास्त्री हो, पीपल के नीचे पैर पड़ने से कुछ नहीं होता है। सारे पक्षी उसी पर लघु शंका करते रहते, तुमने तो नीचे ही की थी। सारे पक्षी उसी पर गंदगी करते रहते हैं। देवता होता तो उनको भी उड़ा देता। तुम पैर पड़ गया तो उन्हें पूजने पहुंच गए। थोड़ा सा डर लगे आला पूज रहे हो, थोड़ा सा हो गया मजार पूज रहे हो। ऐसा नहीं करना। संस्थान में हो जभी तक तुम्हें पवित्र नहीं रहना, संस्थान के बाद भी रहना। मंदिर में जब तक हो तभी तक धर्मात्मा नहीं रहना, मंदिर के बाहर भी। हाँ, महाराज के सामने बैठे हो इसी समय धर्मात्मा नहीं रहना, इसके बाद भी रहना। तुम लोग शास्त्री हो, बालक नहीं हो। बालक क्या करता है? जब तक गुरुजी बैठे तब शांत, और जैसे गुरुजी गए तो क्लास में क्या हो गया? हरदम मच गया।
नहीं, अब नहीं, समय सार पढ़ने तक निमित्त बुद्धि होना चाहिए, अब उपादान बुद्धि आना चाहिए। अमूढ़ हो, पक्के हो जाओ, नहीं मरो तो मर जाओ, कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं, हमें कोई भी सच्चे दैव साध गुरु से अलग नहीं कर सकता। मरूंगा मर जाऊंगा, मार डालो मर जाऊंगा, लेकिन नमोकार मंत्र पर पैर नहीं रखूंगा। देव कहता है मार डालूंगा, मार दो। नमोकार मंत्र पर पैर रखकर जिंदा रहना भी व्यर्थ है, और नमोकार मंत्र के साथ रहकर मरना भी श्रेष्ठ है। कह दो, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरना भी श्रेष्ठ है, और नमोकार मंत्र पर पैर रखकर जिंदा रहना भी व्यर्थ है, बहुत व्यर्थ है, कोई मतलब ही नहीं। दृढ़ हो जाओ, पक्के हो जाओ, कोई नहीं हिला सके। मैं कहता हूं मौत भी नहीं हिला सके। मरने का आतंकवादी कहता देख मैं गोली उतार दूंगा तेरे सीने में, बोलो उतार दो साहब, नमोकार मंत्र नहीं उतरेगा, कुछ नहीं है, दृढ़ता है। और संकल्प कर लो, इस भाव में तो भगवान मुझे कोई, और इस भाव में नहीं तो ऐसी दृढ़ता, मन्ने वरम हरिहराद हे दिष्टा भवान। अब तो विश्वास नहीं जताओ, भगवान भवांतरे भी मुझे अब आज नहीं, कल नहीं, इस भाव में नहीं, अगले भावों में भी मुझे कोई भटका नहीं सकता। ऐसे सम्यक दर्शन में अमूढ़ दृष्टि का कितना अंग है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम मूर्ख नहीं है, अब अमूढ़ है। कोई हिला के दिखाए, कोई हिला के दिखाए, दिखाओ भाई, क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि भगवान जानते थे पूर्व कुंद को कि ये भय के कारण भटक जाएंगे, तो उन्होंने पहले अंग में क्या कर दिया, निर्भय कर दिया। आप काय का डर। इस प्रकार से आपके अंदर ये उपगुहन अंग की क्या, इसी की छोटी कमजोरी पता तो चल जाए, फिर देखो टिंडोरा पीटने में अपन माहिर हैं। अपनी गलतियां, दूसरे की गलतियां तो झांक के देखे, और स्वयं की गलतियां, दूसरी गलतियां अंदर क्या हो रहा कान लगा के सुनता है। और दीवार में वो दराज हो ना, दराज होती ना, उसमें से दिखता है, कुछ दिख जाए, और स्वयं गलती करता है तो दराज पर टेप लगा देता है, पट्टा, कोई देख नहीं ले। यही मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। अपनी गलती तो छुपकर करे, और दूसरों की गलतियों के लिए आंख निकाल के देखे। जब भी तुम्हें ऐसा भाव आवे तब मिथ्या। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं समयसार प्रशिक्षण शिविर का विशेष प्रसारण। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित हो रहे इस समयसार प्रशिक्षण शिविर में शिविरार्थी आत्मशुद्धि एवं धर्म लाभ अर्जित करने के साथ धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। तो दर्शकों, इस विशेष प्रसारण में फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे शिविर के 7वें दिन के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रजिस्टर्ड आगरा। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम।